Hello dear students, how are you all? Welcome you on Alchemist Education YouTube channel for class 10th. I am Roshni and आज की क्लास में we'll be learning about biology. जी हाँ, साइंस में आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस आज स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, वीडियो वील ट्राई टू कीप वेरी शॉर्ट सो दैट आप जाते आते ट्रैवल करते टाइम या कभी अपने रिवीजन के तौर पे अपने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकें, एंड दिस विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. दिस इज योर क्लास फॉर क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जहां हम सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. So comes to the first question of your this class. This is a student sets up an experiment. अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, a student sets up an experiment to study the role of enzyme in digestion of food. आपने न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा है, राइट? डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है, राइट? तो अब यहाँ आप देख सकते हैं दो आपके पास टेस्ट ट्यूब है. एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास एग वाइट और पेप्सिन है और एक टेस्ट ट्यूब में एग वाइट, पेप्सिन और HCl है. दोनों में डिफरेंस क्या है? HCl इज देयर. आप सभी के दिमाग में क्लिक करा होगा रोल ऑफ HCl. हम सब ने पढ़ा है व्हाट इज द रोल ऑफ HCl. क्या रोल होता है HCl का? HCl अगर प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, पेप्सिन इज एन एंजाइम विच एक्ट्स अपॉन प्रोटीन. तो होता क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए हमें चाहिए होता है एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन. और एग वाइट में हमारे पास क्या पड़ा होता है? प्रोटीन पड़ा होता है, राइट? एग वाइट कंटेन्स प्रोटीन. सो प्रोटीन में जब पेप्सिन जाएगा तो ये कन्वर्जन होगा इसका स्मॉलर प्रोटीन्स में. बट ये जो पेप्सिन है इसके एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए होता है HCl. Without HCl, this pepsin will not be present in the active form. तो अब अगर हमें पता है कि अगर HCl नहीं है तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, इसमें हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होगा. बिकॉज पेप्सिन एक्टिव कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. सो अगर ऑप्शंस हम देखें, इन विच टेस्ट ट्यूब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर. प्रोटीन कहाँ से आया? हमारा एग वाइट से आया. और प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए हमें चाहिए पेप्सिन. पेप्सिन एक्टिव कब होगा? जब HCl होगा. तो बी टेस्ट ट्यूब में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होगा. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, टेस्ट ट्यूब ए एज पर पेप्सिन विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. ऑप्शन बी, टेस्ट ट्यूब बी एज HCl will break down protein into simple molecule. Option C, test tube A as pepsin will break down protein into simple molecule. Or test tube option D, test tube B as HCl will activate pepsin for breakdown of protein into simple molecules. Now tell me students, क्या लगता है आपको which option is correct? Option D is correct. Option D is correct. जहाँ पे test tube B में HCl will activate pepsin for breakdown of protein into smaller molecules. So option D is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक. ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है. रोल ऑफ एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा HCl इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. बट HCl का एक फंक्शन तो हमने पीछे देखा अभी कि HCl क्या करता है, जो हमारा पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कराता है हमारा पेप्सिन में, जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. और क्या करता है? इट ऑल्सो चेक्स माइक्रोब्स. अगर आपके खाने के साथ कोई जर्म्स या माइक्रोब आते हैं तो उनको भी चेक करके किल करता है एसिड हमारा. सो ये एसिड के रोल्स होते हैं. तो इन द नेक्स्ट यू कैन सी द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. क्योंकि क्या करता है ये? पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाता है. इट एक्टिवेट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन एंड पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट HCl के रोल के लिए.
सेकेंड रोल होता है हमारा, इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया विच कम्स इन टू आवर बॉडी थ्रू फूड। तो ये चेक रखता है माइक्रोब्स पे, बैक्टीरिया पे, अगर खाने के साथ कोई आया है तो एज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्ट करता है। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट अस सो दैट वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इस लास्ट के टाइम पे आप जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने स्केड्यूल्ड टाइम डिनोट कर सकते हैं टू वॉच द वीडियो, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपको रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, हम कितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम कितना रिवाइज करते हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने बैठें तो वहाँ आपके एक्टिव माइंड स्टेट में सारी चीज़ें हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। विच ऑप्शन करेक्टली शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये जो इमेज है वो शो कर रही है हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। हमारे बॉडी में हार्ट और लंग्स से कैसे ब्लड जाता है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से। अगर हम बात करें हार्ट और लंग्स से मूवमेंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे लंग्स, ये हमारा लंग्स है और ये हमारा हार्ट है, हमारे पास दो मेन वेसल्स होती हैं राइट, जो लंग्स तक ब्लड लेके जाती है और लंग्स से ब्लड लेके आती है। क्या नाम होता है उन वेसल्स का? एक होती है हमारी पल्मनरी वेन, एक होती है हमारी पल्मनरी आर्टरी। यस, सो पल्मनरी आर्टरी क्या काम करती है और पल्मनरी वेन क्या काम करती है? हमारे हार्ट के 4 चैम्बर में से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, लंग्स में जब ब्लड जाता है तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आती है हमारी? द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स, दैट इज पल्मनरी वेन। ये हमने स्पेशल एक्सेप्शंस पढ़े हैं। सो लंग्स से कौन लेके आएगा? पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो पल्मनरी वेन लेके आती है। वो पल्मनरी वेन हमारी ब्लड लेके आती है कहाँ? पल्मनरी वेन हमारी ब्लड लेके आती है इनटू दी राइट, इनटू दी लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके जाती है पूरे बॉडी पार्ट्स में? यहाँ हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये हमारी मेन आर्टरी होती है, जिस आर्टरी का नाम होता है हमारा एओर्टा। एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी से फिर हमारी एक मेन वेन होती है, जो मेन वेन हमारी राइट एट्रियम तक लेके आती है, जिसका नाम होता है वीना कावा। यस, वीना कावा। और वीना कावा के बाद यहाँ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से जो एक लंग्स तक लेके जाती है वो होती है अगेन हमारी एक स्पेशल एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, द ओनली आर्टरी विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी होती है स्टूडेंट्स? वो आर्टरी होती है हमारी पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी। सो ये होता है हमारे हार्ट से ब्लड का फ्लो। क्यों बताया? ये 1 मार्कर क्वेश्चन में था, लेकिन ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके 2 मार्कर 3 मार्कर के क्वेश्चन में भी आता है, मोस्टली चांसेस होते हैं। तो आपको ये पूरा फ्लो पता होना चाहिए। इसको हम डबल सर्कुलेशन के अंदर पढ़ते हैं, जहां हमारे पास 2 सर्कुलेशन होते हैं, एक हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक हमारा पल्मनरी सर्कुलेशन। तो लंग्स से पल्मनरी वेन में जाना, तो पहले ये दोनों ऑप्शन तो हमारे डिटेक्ट हो गए, ये हो नहीं सकते। लंग्स से पल्मनरी वेन में जाएगा और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा या राइट एट्रियम में जाएगा? लुक एट द फिगर। लंग्स के बाद राइट लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। सो ऑप्शन 1 लेफ्ट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, देन बॉडी सेल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस पे बार बार फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। The rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in terrestrial organism. Give reason.
स्टेट द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू लंग्स इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्रीदिंग करते हैं उनका ब्रीदिंग का रेट नॉर्मल ह्यूमन से या नॉर्मल जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से उनसे फास्टर होता है। रीज़न, इसका रीज़न बताइए क्या होता है स्टूडेंट्स, कमेंट करिए फटाफट से, आप सबको अगर पता है तो। इसका रीज़न होता है हमारा दैट वाटर के अंदर H2O के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इज लेस इन वाटर एज कंपेयर टू एयर। सो इन दोनों रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए जो वाटर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टेरेस्ट्रियल से ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीद करते हैं ताकि उनके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा आ सके। दैट इज़ वाई ब्रीदिंग रेट इज़ हायर। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आता है स्टेट द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू लंग्स। होता क्या है, ये हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं। अब इन नॉस्ट्रिल्स से कुछ पाइप्स होती हैं हमारी जिसके थ्रू ये लंग्स तक जाते हैं। अब ये जो पाथवे हमें पूरा का पूरा पाथवे डिटेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम? नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगा हमारा जो विंड है, वो जाएगी विंड पाइप में। विंड पाइप के बाद, विंड पाइप को हम और क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, राइट? दैट मेक्स आवर लंग्स। सो द आंसर विल बी, since the amount of dissolved oxygen is fairly low in compared to the amount of oxygen, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organism. And यहाँ पे अगर आप पाथ दिखाएंगे तो आप लिखेंगे नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल टू विंड पाइप। विंड पाइप का अनदर नेम होता है हमारा ट्रैकिया। देन विंड पाइप के बाद जाती है हमारी ये ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में, एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारी एयर जाती है एल्वियोलाई में, दैट इज लंग्स। इज दैट क्लियर? सो दिस पाथवे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे विंड का पाथवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रूव एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम पढ़ते हैं फेट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड टूटता है, जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है, दैट कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट? सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझना है डिटेल्ड में। इन द नेक्स्ट वीडियो देयर इज होमवर्क फॉर यू, काइंडली गो एंड रीड। जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज आंसर इन योर कॉमेंट बॉक्स, एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो बाय looking how much of you know this answer, and I'll start this next class from this question itself. So I hope आपको क्लास समझ में आई होगी। We'll meet again. Until then, please go through your concepts. रिवीजन आपका रिस्टार्ट होना चाहिए। रिवीजन आपको डेली करना है, थोड़े थोड़े टाइम के अकॉर्डिंगली करना है, मगर डेली करना है। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, so keep learning. Wish you best, and we'll meet again. Thank you.